तभी जिन्हों के पीछे से एक आवाज आती है जिसमें उससे सुनाई देता है, तुम वहाँ बस क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी आखिर तुम उस जगह पर क्या कर रहे हो। तब हमें जिन्हों के हाथ में हथियार दिखाया जाता है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है और उसके बाद जिन्हों बोलता है, आखिर मैं सोच क्या रहा था। फिर वो उसको आंसर में बोलता है, मैं बस रास्ता भटक गया था। तो वो सुनने के बाद वो बोलती है, तुम भटक गए थे, तुम वहाँ से चले जाओ, वहाँ बस बॉस रहता है। तब जिन्हों उसके बारे में सोचता है, चाहे इन सच में ये काफी कमाल की है, मुझे पता लगे बिना वो मेरे पीछे आ गई। तभी उस हंटर की नजर जिन्हों के हाथों पे जाती है और वो देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फिर बोलती है, मेरी आंखें धोखा खा गई क्या? मुझे पक्का यकीन है उसके हाथों में कुछ हथियार। तब वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके बाद वो जिन्हों को बोलती है, तुम्हें यहाँ से भी चले जाना चाहिए क्योंकि डंजन का जो बॉस है वो किसी को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। तो जिन्हों बोलता है, मुझे माफ कीजिए। तभी जिन्हों वहाँ से जा ही रहा होता है, उसी वक्त उस हंटर को जिन्हों से एक अलग ही स्मेल आती है। तब वो बोलती है, रुको। तब जिन्हों बोलता है, हाँ, और उसके बाद वो जल्दी से जिन्हों के पास पहुंच जाती है और उसे स्मेल करने लगती है और फिर बोलती है, इससे फ्यूल की स्मेल नहीं आ रही। तो ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो उसके बाद वो बोलती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? तब वो उसकी आईडी देखती है, तब उसमें बताया जाता है कि जिन्हों ई रैंक का है और उसका नाम। उस हंटर की वजह से जिन्हों थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बोलती है, हाँ तो ठीक है, इस पर ध्यान मत दो, ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है तो तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ से जल्दी ही चली जाओ। इसके बाद जिन्हों वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचती है, शायद उसके रैंक कम होने की वजह से उसे फ्यूल की स्मेल नहीं आ रही, लेकिन उसकी स्मेल सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद जो माइनिंग टीम का हेड होता है वो जिन्हों को बोलता है, वाह तो अरे किस्मत काफी कमाल की है, तो डंजन में खो गया और सीधा मिस चाव के साथ जाकर टकरा गया। ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है, समझे छोड़े। और हाँ, मिस शॉ काफी ज्यादा ध्यान रखती है कि बॉस वहाँ से निकल न जाए, इसलिए वो ज्यादातर इन मामलों में पेट्रोल करती रहती है। सच में वो काफी मिस्टीरियस वूमेन है। तब जिन्हों सोचता है, शायद इसी वजह से वो बॉस की जगह में पहुँच गई। तभी उनमें से एक वर्कर बोलता है, मिस चॉ की एक खास काबिलियत है, वो हंटर्स को स्मेल कर सकती है। तो जिन्हों ये सुनने के बाद बोलते हैं, हंटर्स को स्मेल? तो वो बताता है कि वो उसकी एक खास कंडीशन है जिसकी वजह से वो हंटर्स से दूर रहती है। इसी वजह से वो अपनी नाक को रुमाल से हर वक्त ढके रहती है, शायद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी दूसरे हंटर्स के बीच में। तब जिन्हों सोचता है, शायद इसी वजह से उसने पूछा कि मैं हंटर हूँ, जैसे कि उस आइस हेल्प ने कहा था, मुझे में हंटर की सेंट नहीं। और साथ ही साथ वो आवाज जो उन्हें कहती है कि मुझे ना मारे। मेरे ख्याल से ये सिस्टम से मिली हुई एक फायदेमंद चीज है। इसके बाद जिन्हों को काम के पैसे दिए जाते हैं, तब सब लोग बोलते हैं, यार तुम सच में काफी कमाल की हो। तब हेड बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि हमारा काम 2 घंटे से पहले हो जाएगा, आमतौर पर ये 2 घंटे से ज्यादा लग जाता है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हो पाया। मुझे लगता है तुम माइनर के काम के लिए ही बने हो हंटर संग। तब जिन्हों बोलता है, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर हेड बोलता है, वैसे छोड़े, क्या तुम हमारे लिए काम करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अच्छी खासी पेमेंट भी दूंगा। तब जिन्हों सुनकर बोलता है, माफ करना, अभी के लिए मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो हेड बोलता है, हाँ कितनी बुरी बात है, वैसे क्या तुम कल के लिए भी चलना चाहोगे हमारे साथ? और फिर इसके बाद जिन्हों सोचता है, पहले से ही मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और मैंने देख लिया कि ये बड़े रेट्स कैसे होते हैं, तो मुझे दोबारा माइनर के काम करने की जरूरत नहीं। और फिर अचानक से जिन्हों के दिमाग में आता है कि कल। तब जिन्हों बोलता है, क्या कोई दूसरा गिल्ड है जो कि किसी दूसरे रेट पर जा रहा है? तब उनका बॉस बोलता है, हाँ एक दूसरी टीम है जो दूसरी जगह रेट पर जा रहा है, दूसरी ए रैंक गेट पर, एक दूसरी स्ट्राइक टीम। ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक गिल्ड के साथ 2 स्ट्राइक टीम हो। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता है, वैसे तो फिर कल कहाँ बस मिलना है तुम लोगों से? तब उनका लीडर बोलता है, वाह ये बड़ी हुई ना बात जिन्हों, तो तुम कल आ जाना और साथ ही साथ तुम्हारा सैलरी भी मैं डबल कर दूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई कॉल पर बोलता है, हेलो मिस चॉ, वैसे आप इतना लेट कभी कॉल नहीं करती, क्या बात है? फिर वो बोलते हैं, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम है संग जिनवू और वो माइनर टीम में से है। मैंने उसे बॉस रूम के सामने पकड़ा और वो बोल रहा था कि वो कहीं से भटक गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई स्पाई है। तो उसकी बात सुनकर कॉल वाला बोलता है, मुझे माफ कीजिए। ये सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं बात कर रही हूँ ई रैंक हंटर के हंटर एसोसिएशन से, क्या तुम मुझे जानती हो? उसकी बातें सुनने के बाद वो कॉल वाला बोलता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन कल ही मिस्टर चू ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है, वो हंटर सन जिन्हों के फाइल के बारे में जानना चाहता है। तब वो बोलती है, तुम्हें पता है क्यों? उसके बाद वो बोलता है, मुझे माफ कीजिए, असल में हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से जांच की है, हमें बस इतना पता चला है कि वो कोई हाई लेवल हंटर नहीं है। फिर इसके बाद वो सोचती है, गिल्ड मास्टर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जरूर ई रैंक के पीछे कुछ तो राज है उसके, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ तो चल रहा है। और फिर वो ज्यादा कुछ सोचती नहीं है और बैट में लेट जाती है। फिर वो सोचती है, मैं बहुत से हंटरों से मिली, लेकिन आखिर वही अलग क्यों है? वही ऐसा पहला है जिसकी स्मेल काफी अच्छी है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों को उसके पुराने दोस्तों की याद आ जाती है, बट वहाँ पास माइनिंग के टीम मेंबर्स होते हैं। तब वो लोग बोलते हैं, जिन्हों चलो आज अच्छा काम करें।
और फिर उनको देखकर जिन्हों स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं आज तुम हमारे साथ लंच करना, पहले से आज कुछ खा के आया तो नहीं हो। और फिर इसके बाद एक घंटा बोलता है क्या कोई यहाँ माइनिंग टीम से है जो हमारी हेल्प कर सके हमारे बैग्स को उठाने के लिए। और फिर उसके बात सुनने के बाद कोई भी वहाँ उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता है और सब चुपचाप बस खड़े रहते हैं। जो भी हमारे साथ आएगा उसको काम खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, एक्स्ट्रा रिस्क का। फिर भी उसकी बातें सुनने के बाद कोई भी राजी नहीं होता है। तब उनका हेड बोलता है कोई भी लो रैंक का आदमी ए रैंक के गेट में जाना पसंद नहीं करेगा, ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है तो हमें बताओ। तभी उसकी बात सुनकर संजू अपना हाथ खड़े करता है और फिर बोलता है मैं जाऊंगा, जिसे देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग जिन्हों को चिल्लाने लगते हैं और फिर बोलते हैं तुम क्या सोच रहे हो, वहाँ बस काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें कुछ ही सेकंड में खत्म कर देंगे। तो जिन्हों बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद जिन्हों बोलते हैं मुझे बस उनके बैग्स को पकड़ना है और मेरे लिए एक अच्छा मौका है, मैं उनके लड़ने के तरीके देख सकता हूँ और सीख सकता हूँ, खासकर ए रैंक डंजन की रेड का। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है शायद ये बंदा बिना सोचे समझे अपना हाथ खड़ा कर दिया, जबकि उसने कल ही ज्वाइन किया है तो उसे पता नहीं है कि आगे क्या होगा। फिर वो हंटर पूछता है उसकी रैंक क्या, तो बताता है ई रैंक, हम में से सबसे कमजोर, मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएगा। उसके बाद वो हंटर बोलता है हाँ वो कर लेगा। इसके बाद वो हंटर बोलता है तुम्हारे साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा, मैं हूँ संग किंग हूँ, मैं आज के स्ट्राइक टीम का लीडर हूँ। फिर जिन्हों बोलता है मैं हूँ संग जिनवो। और फिर इसके बाद हमें वहाँ के स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। फिर इसके बाद सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सब कोई डंजन के अंदर होते हैं। फिर इसके बाद पीछे खड़े एक हंटर जिन्हों को बोलती है घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा जो टीम लीडर है वो काफी ताकतवर है और हमारे टीम के जो स्क्वाड्स हैं वो मेंबर्स काफी ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास एक बी रैंक हीलर भी है जो कि तुम्हारे किसी भी चोट को पलक झपकते ही ठीक कर सकती है, तो घबराओ मत, ठीक है। इसके बाद उनका लीडर सोचता है अगर ये रेड सक्सेसफुली हो गई तो मैं स्क्वाड बी का ऑब्वियसली लीडर बन जाऊंगा। मुझे पता है मैं गिल्ड मास्टर और वॉइस गिल्ड मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मैं टॉप 3rd ए रैंक हंटर हूँ। फिर इसके बाद हमें एक काला साया दिखाया जाता है जिसे देखकर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और अटैक मोड में आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पास कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर उनका गिल्ड लीडर बोलता है आखिर वो चीज क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो डंजन डॉग्स होते हैं जो कि काफी ताकतवर होते हैं और वो सब एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद सब लोग अटैक मोड में आ जाते हैं और उन डंजन डॉग्स को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं अपनी पावर से। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये डंजन डॉग्स ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं, क्या ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर आसानी से मिलते नहीं है। असल में ये लो रैंक बीस्ट है, इनका यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फूड चेन की वजह से ये हमेशा प्रे बन सकते हैं, यानी कि दूसरे मॉन्स्टर्स का खाना। तब जिन्हों की नजर उनके पट्टे में जाती है तब वो बोलता है इन्हें किसी ने पाला है। तभी इन सबको देखकर उनका लीडर बोलता है आखिर इस डंजन में ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जो इनको कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल हंटिंग डॉग्स की तरह। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के आंख और पैर को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। तब जिन्हों बोलता है कुछ बड़ा आ रहा है और उसे देखकर उनका जो लीडर होता है उसकी फट के 64 हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक हाई ऑर्क होता है, काफी खतरनाक। आखिर यहाँ पर हाई ऑर्क क्या कर रहे हैं। फिर वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उन पर हमला कर देता है जो सीधे उनके लीडर की तरफ जाता है और जिसे उनका लीडर बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। और फिर उनका लीडर बोलता है ये सच में काफी ताकतवर है। और फिर देखते ही देखते वो सारे ऑक्स उन सारे हंटर्स पर हमला कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और जो हंटर्स होते हैं उनकी स्किल्स उन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है और वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल पे होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लग जाते हैं। और इसी बीच एक मॉन्स्टर एक हंटर का हाथ को पूरी तरह से काट देता है। तभी टाइम रखते एक मैजिक कास्टर वहां पहुंच जाती है और अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को रोक देती है। फिर जल्दी से एक हीलर आती है और उसके हाथ को हील कर देती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी अपनी पावर से जिन वो उस मॉन्स्टर को रोक देता है और वो उसी वक्त खत्म कर देता है एक ही झटके में। और फिर इसके बाद जिन्हों छिपकर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके वीक पॉइंट पर अटैक कर देता है ताकि जो हंटर्स होते हैं वो उन मॉन्स्टर को आसानी से हरा पाए। और जैसे जिन्हों सोचता है वैसा ही होता है और सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं आसानी से, यानी कि हंटर्स काफी आसानी से उन्हें हरा पाते हैं। क्या तुमने ये देखा, अचानक से वो ऑक्स कमजोर हो गए। हाँ तुम सच बोले हो। तभी उनमें से एक कास्पेरला जिन्हों को देखते हुए बोलती है तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं एक मैजिक स्पेलर हूँ, यानी कि कर्स स्पेलर हूँ। तभी हीलर बोलती है अपने लीडर को अचानक से एक ऑक हवा में उड़ने लगा और फिर उसका गर्दन अलग हो गया। तब उनका लीडर एक मेज से पूछता है क्या तुमने ये किया, तो वो बोलती है नहीं मैं ऑक्स को खत्म करने में बिजी थी। और फिर इसके बाद वो लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर सब लोग पूछते हैं क्या हम आगे जाएंगे या फिर नहीं। तभी उनका लीडर सोच में पड़ जाता है और फिर एक मेंबर को बोलता है
तुम जो भी फैसला लोगे हम वही मानेंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। अरे यार, हमारा लीडर डर गया आगे बढ़ने से। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, हमें अब चलना चाहिए। और फिर इसके बाद सभी एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और इसके बाद सब लोग एग्जिट में पहुंचते हैं। तब बोलते हैं आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या चीज है? ये एक बैरियर है, ये काफी एडवांस बैरियर है, शायद टाइम रहते मैं इसे रोक पाऊँ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस डंजन में ऐसा कोई है जो काफी पावरफुल कास्ट स्पेल कर सकता है। तब वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तब सब लोगों पे एक काफी जोरदार प्रेशर आता है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद सारे मेजेस बोलते हैं कि ये सच में काफी खतरनाक है, आखिर इस डंजन के बॉस, नहीं तुम मेरी हेल्प करो। इसके बाद सारे मेजेस मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो लोग नाकामयाब रहते हैं। तब जिन्हों बोलता है मानव फोर्स सच में बहुत ज्यादा है, ये लोग इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तब उन मेजेस की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो लोग वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तब हमें बताया जाता है कि ये कश स्पेल है जिससे इसका इफेक्ट सिर्फ मेजेस पर हो रहा है। और फिर तभी दूर से हमें दिखाया जाता है कि बहुत से मॉन्स्टर्स वहाँ पर खड़े होते हैं, जिसे देखकर उनका लीडर की फट के 64 हो जाती है। और फिर इसके बाद हंटर उनको देखकर बोलता है इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हम तो मुश्किल से 20 को ही हरा पाए हैं, लेकिन ये 50 से भी ज्यादा है, हमारा कोई चांस ही नहीं है कि इनके सामने हम टिक पाए। ये क्या है आखिर? क्यों ना पीछे रहो, अगर हम इससे लड़े तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर यहाँ मिस्टर चा और मिस चोई होते तो। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर में कुछ चेंजेस आती है और फिर वो बोलता है सुनो इंसान, मैं कारगिलियन हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो मैजिक स्पेल से हमारी भाषा में बात कर रहा है। लीडर अब इसकी बातों में मत आना, वो जरूर जाल होगा, इसे कोई कंट्रोल कर रहा है जो सच में काफी ताकतवर है। क्या वो तुम ही हो जिसने हमारा रास्ता रोका है? हाँ, मैं इन ऑर्क्स का लीडर हूँ और कोई भी इंसानी ताकत मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकता। क्या कोई और भी बीस्ट है जो तुमसे ताकतवर है? यह किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने खड़ा हो पाए? ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारे साथ चलो या फिर हमारे सोल्जर्स के हाथों मर जाओ। हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मेरे पीछे आओ इंसानो। उसके एक्शंस को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो बॉस से सुलह करके हमें जिंदा बचाने की कोशिश कर रहा है। सन, हाँ हम बॉस के ऊपर सरप्राइज अटैक करने वाले हैं, हम बचेंगे या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाना और जाकर मेन स्क्वाड को कांटेक्ट करना। लेकिन तब तक तो टाइम निकल जाएगा। तुम कह रहे हो कि सब लोग अपनी जिंदगी बॉस को हराने के लिए दांव में लगा देंगे। हमारा असली मकसद है डंजन को बंद करना, ना कि जिंदा रहकर बच जाना। सन, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, तुम यहाँ से बाहर चले जाओगी तो प्लीज इसे मेरी फैमिली तक पहुँचा देना। यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पर और भी है जिनकी फैमिली है, तो प्लीज यहाँ से जिंदा वापस लौट जाना। हाँ, अगर तुम बोल रही हो तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन इसे ले जाने वाला मैं नहीं होऊंगा। फिर मिस चोई को दिखाया जाता है जो कि वापस आई होती है। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या उसने माइनिंग टीम छोड़ दी? मिस चोई, क्या आज के दिन आपकी छुट्टी नहीं है? हाँ, हेलो, क्या कोई आज ऐसा हंटर काम पे आया है जिसका नाम सन चिनफू है? हंटर सन चिनफू, वो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ गेट के अंदर गया है उनकी मदद करने के लिए। वो उनकी मदद करने गया है? तुम बोल रहे हो वो गेट के अंदर है? एक ई रैंक का हंटर ए रैंक के गेट में अंदर गया है, मुझे पता था इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो शायद मुझे लगता है मुझे भी अंदर जाना चाहिए। ओ मैम, अगर आप हेल्प चाहते हो तो मैं रिफोर्समेंट टीम को बुला सकता हूँ। नहीं, ये कुछ पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। ओह हाँ, मेरा हथियार, क्या मैं आप लोगों में से किसी का हथियार ले सकती हूँ? ओए, कोई इन्हें हमारा इक्विपमेंट दो, ये रहा। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? कुछ और जैसे कि कुछ तलवार या भाला जैसा? असल में हम माइनिंग टीम से हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ यही है। तो ठीक है, मैं इसके बिना ही चले जाऊंगी। हाँ, क्या वो सच में बिना हथियार के जाएगी? अच्छा सोचा, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डंजन के बॉस के पास पहुंच जाते हैं और आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कोई काफी ताकतवर होते हैं। और फिर इसके बाद हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी ताकतवर दिखता है। फिर उनका लीडर बोलता है इंसानो, तुम लोगों का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए दूसरे सीरीज भी ऐसे ही लेकर आऊं। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके हमें बताइए और कमेंट करके भी। और हाँ, हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। तो चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में।